नमस्कार, मैं चांदनी पाठक। कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में लोगों को कम से कम अगले 6 महीने में मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना के टीका का अभी पता नहीं है। कोरोना का टीका जब भी आएगा तब लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन कोरोना के टीकाकरण के बाद भी कम से कम 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य है। रविवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों ने मुझे नए साल के आगमन को देखते हुए नाइट कर्फ्यू अथवा दोबारा लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। कानून के तहत इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हमें अनुभव से समझदारी आई है। हमें नए साल का स्वागत करते समय आत्म अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंग्लैंड के नए साल के मद्देनजर भीड़ टालने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा वहां पर कोरोना के नए प्रकार का पता चला है। इससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मुंबई मेट्रो 3 परियोजना के लिए कांजूर मार्ग की कार शेड की जमीन के लिए मालिकाना हक को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्क्रिप कारशेड जमीन विवाद का समाधान करें। मैं भाजपा को श्रेय देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने भाजपा से विवाद खत्म करने का आह्वान किया है। रविवार को सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांजूर मार्ग की कारशेड की खार जमीन के मालिकाना हक का दावा करते हुए केंद्र सरकार अदालत में गई है। इस जमीन के राज्य सरकार के पास भी दस्तावेज है। केवल विवाद है तो जमीन छोड़ नहीं सकते, फिर यह जमीन बिल्डर के जेब में चली जाएगी। इससे अच्छा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जमीन विवाद का निपटारा किया तो इसका इस्तेमाल परियोजना के लिए हो सकेगा। इसलिए विपक्ष चर्चा के लिए आए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बांग्लादेश से लड़कियों को लाकर देह व्यापार में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए ठाणे पुलिस ने 33 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के चंगुल से पुलिस ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को रिहा कराया है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी आपराधिक वारदातों में लिप्त रहा है और उसके खिलाफ हत्या का भी मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहन उर्फ सनातन बर्मन है। कोलसेवाड़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कुछ लड़कियों को बांग्लादेश से बहला फुसला कर लाया है। इसके बाद कल्याण के हाजी मलंग रोड पर स्थित हिमगंगा अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान यहाँ रखी गई 4 लड़कियां बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जीतू का नाम एक आरोपी इन लड़कियों का काम झांसा देकर बांग्लादेश से लाया था, लेकिन यहाँ लाकर लड़कियों को देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। लड़कियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उन्हें काम दिलाने का वादा किया था, लेकिन यहाँ लाकर उनके साथ मारपीट कर उन्हें जबरन देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। पुलिस जीतू की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर नागपुर समेत विदर्भ पर भी हो रहा है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरा। इस कारण रात में शीतलहर जैसा एहसास होने लगा। महज 24 घंटे में 5 डिग्री तक पारा गिरने से गर्म कपड़े पहनकर भी लोग बाहर निकले। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और उधर से आ रही ठंडी हवा नागपुर समेत विदर्भ में शीतलहर जैसी स्थिति बना दी है। अच्छी धूप निकलने के बाद भी शाम में ठंड का प्रभाव देखा गया। अवकाश का दिन होने के बावजूद चहलकदमी कम दिखाई दी। अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री, न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। आजनी शिवार के बाघ के होने की पुष्टि खापा वन परिक्षेत्र के आरएफओ प्रवीण नाइक ने की है। शुक्रवार करीब शाम 4 बजे के आसपास आजनी शिवार में किसान यादवराव बाबड़े के खेत के तबेले में बंधी भैंस पर बाघ ने हमला किया। कपिल नगर थाना क्षेत्र में कामठी रोड पर चल रहे एक कसिनो, हुक्का बार और रेस्टोरेंट लाउंज में पुलिस दस्ते ने छापा मारा। यहां पर सैटरडे नाइट के नाम पर डांस मस्ती चल रही थी। पुलिस को यहां पर 23 युवक और 6 युवतियां भी मिली। बार संचालकों सहित 5 लोगों को शनिवार देर रात हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य मालिक मोहित गुप्ता और साहिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में लिए गए युवकों और युवतियों के परिजनों को पुलिस ने सूचना देकर बुलाया और उनके हवाले किया। पुलिस ने समझाया कि अपने बच्चों पर नजर रखे, देर रात इस तरह से पार्टी मनाना ठीक नहीं, खासकर युवतियों के परिजनों को समझाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। जिले में रविवार शाम 433 पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही 8 मरीजों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कोरोना को मात देने के बाद 296 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर लौटे। भंडारा में कोरोना के 56 मरीज पाए जाने के बाद अब यहां कोरोना ग्रसितों की कुल संख्या 11,962 हो गई है। चंद्रपुर जिले में कोरोना से जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 51 नए मरीज पाए गए। गढ़चिरौली जिले में रविवार को कोरोना के 42 नए मरीज पाए गए। यहां अब तक 8,804 मरीज पाए जा चुके हैं। गोंदिया में 21 नए मरीज पाए गए। 84 वर्षीय एक मरीज की मृत्यु हो गई। वर्धा जिले में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। अब यहाँ मरीजों की कुल संख्या 8,689 हो गई है। यवतमाल जिले में रविवार को कोरोना के 29 मामले सामने आए तथा एक की मौत हुई। अमरावती जिले में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए। अब यहाँ कुल मरीजों की संख्या 18,991 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पेंशनर को हर साल जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ता है और इसके लिए पेंशनर को बैंक में जाना पड़ता है। अब डाक विभाग के डाकिये आपके घर आकर पेंशन का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। 1 नवंबर से योजना शुरू हुई है और डाकिये अब तक जिले में 1600 पेंशनरों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना चुके। पेंशनर को हर साल बैंक जाकर जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ता है। बैंक तय समय पर पेंशनर को बुलाता है। प्रक्रिया बायोमेट्रिक होने से पेंशनर को खुद हाजिर होना पड़ता है। चलने फिरने में असमर्थ व बीमार पेंशनर के लिए यह काम किसी चुनौती से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के पेंशनर का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का काम डाक विभाग को दिया है। नवंबर को आदेश जारी हुआ। डाक विभाग ने जिले में 450 डाकिये को इसका प्रशिक्षण दिया। अब तक 2300 पेंशनर संपर्क कर चुके हैं। इनमें से 1600 पेंशनरों का सर्टिफिकेट घर जाकर बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।